सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस चैनल पे हम डेली की तरह द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पे देखेंगे और एडिटोरियल से कुछ चूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे और हर एक वर्ड के एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को जाके ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंग्लिश सेक्शन में आप जानते हैं कि 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वोकैब, दूसरा ग्रामर और तीसरा कम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों को हम कवर करते हैं इस सेशन में, वोकैब, और नेक्स्ट सेशन में जो ग्रामर के रूल्स वगैरह और कॉमन एरर्स सब देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और डेली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट इस फॉर्मेट में होगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि यह है मंथली पीडीएफ। हर एक मंथ का कंपाइल्ड होता है पूरे डे वाइज। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, एडिटोरियल वोकैब्स 1 जाके आप ज्वाइन कर ले, वहाँ से पीडीएफ भी आपको मिलेगा डेली के लिए और मंथली पीडीएफ। या फिर हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। तो आज का जो एडिटोरियल का हेडिंग है, द फर्स्ट टाइम ऑन डेनियल मेडवेडेव स्टनिंग विथ एट यूएस ओपन। जो यूएस ओपन 2021 है वो किसने जीता है? तो डेनियल मेडवेडेव। ये एक जीके का प्रश्न भी यहाँ से बनता है, करंट अफेयर्स के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसी आर्टिकल से, इसी एडिटोरियल से चूज सारे वर्ड मीनिंग्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वर्ड लिस्ट और फर्स्ट वर्ड देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है जो स्टनिंग, जो कि इसके एडिटोरियल में यूज किया गया था फर्स्ट उसके हेडिंग में ही। इसका मतलब क्या होता है? अकल्पनीय, यानी कि जैसे कोई एक अचीवमेंट ऐसा हासिल करता है जिसपे कि किसी को भरोसा नहीं रहता है। जैसे कि अभी जो डेनियल मेडवेडेव है उन्होंने यूएस ओपन जीता है फर्स्ट टाइम। यूएस ओपन या ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का, तो इन्होंने जीता है जिसको कि किसी को बिलीव नहीं था। तो इसलिए इसके लिए यूज किया जाता है स्टनिंग, यानी कि रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये इसके सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, लेआउट। लेआउट का मतलब होता है व्यवस्थित करने का ढंग, यानी कि किसी भी चीज को एक प्रकार से उसे व्यवस्थित कर देना, उसे अरेंज कर देना का कहलाता है लेआउट कहलाता है। और यह फ्रेज के रूप में होता है। इसका साइनोनिम्स देखे तो डिजाइन, प्लान, सेट आउट या फिर अरेंज करना। कोई चीज है उसको लाइन वाइज से एकदम अरेंज किया गया है बहुत बेहतरीन ढंग से, तो उसी को कहते हैं। यानी कि एक वर्ड आता है जो कि पूछा भी जाता है, एडॉर्न, यानी क्या होता है? सजाना। तो उसी के लिए इसका यूज किया जाता है फ्रेज के तौर पे, और ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एस्टोनिशिंग, यानी कि आश्चर्यजनक। वहीं जो स्टनिंग वर्ड है इसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, आश्चर्यजनक। वैसा कार्य जो कि जिसपे किसी को बिलीव ना हो और वो चीज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आश्चर्यजनक कहते हैं। यानी कि अमेज, अमेज से जो एक वर्ड है अमेजिंग, यानी अमेजिंग तो सभी जानते होंगे। स्टेगर, सरप्राइज, और यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट वर्ड है ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में वर्ड रिपीटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, परस्यूट्स। परस्यूट्स का मतलब दो अर्थों में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया है पीछा करने के सेंस में, यानी कि किसी के पीछा करना या फिर फॉलो करना, उसका उसके लिए परस्यूट वर्ड का यूज किया गया है। सिनोनिम्स देखे तो चेज, ट्रैक या ट्रेलिंग, ये इस सभी के V4 है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म है। और ये सभी सिमिलर वर्ड्स हैं इसके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अनकन्वेंशनल। तो यानी कि अपरंपरागत, इसको समझे। कन्वेंशनल जो वर्ड है, कन्वेंशनल यानी होता है परंपरागत, यानी कि परंपरा के अनुसार जो चलता रहता है, यानी कि एक नियमावली के अनुसार चलता है, उसे कहते हैं परंपरागत। और इसमें अन लग गया, यानी यह इसका एंटोनिम्स भी बन गया, और ये इसका मतलब हो गया अपरंपरागत, जो कि मतलब खासे अच्छे तौर पे नहीं चलता हो। यहाँ से देखिए इसके साइनोनिम से तो आप समझेंगे अनयूजुअल, इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं हो, अनकॉमन, यानी कि जो असाधारण हो, साधारण नहीं हो, एक तरह से एक ढंग से नहीं चल रहा हो, तो उसे कहते हैं अनकन्वेंशनल। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर, सोलेस। और यह भी वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है सांत्वनाकारी, जो कि आपको कंफर्ट, जैसे आप किसी दुख तकलीफ में हो, किसी
दुख तकलीफ में हो, कोई पीड़ा हो, तो आपको जो भी कोई सांत्वना देता है, कोई आपको सहारा देता है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं शोलेस, यानी कि सांत्वनाकारी शब्द ये होता है। सिनोनिम्स देखें तो कंफर्ट, कंसोलेशन, सपोर्ट, आपको सहारा देता है, सांत्वना देता है, तो उसी को कहते हैं हम। और यह वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है 7 नंबर फिकल। फिकल यानी क्या होता है? निरंतर, बदलते हुए, लगातार। यह भी वर्ड एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। फिकल यानी कि जो लगातार बदलते रहता है, अपनी स्थिति को लगातार बदलते रहता है, कभी ऊपर, जैसे किसी भी चीज के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो इसके सिनोनिम्स देखें तो कैप्रिसियस, चेंजेबल। ये कैप्रिसियस वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेहतरीन वर्ड है कैप्रिसियस, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि जिसे समझना आसान हो, जो काफी नॉर्मल हो, साधारण हो, या फिर सरल व्यक्ति हो। सरल व्यक्ति के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड का यूज करते हैं, जिससे कि समझना आसान हो, जो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और साइनोनिम्स इसके देखें तो अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, इजी, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी कि साइनोनिम्स हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओवरकम। ओवरकम यानी क्या होता है? किसी को नियंत्रित कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, या फिर उस पर अपना आधिपत्य थोप थोप देना, क्या कहलाता है? ओवरकम कहलाता है। सिनोनिम्स देखे यहाँ से तो कंट्रोल, कॉन्क्यूर, डिफीट, उसे हरा के अपने कब्जे में ले लेना, इसके लिए ओवरकम वर्ड का हम यूज करते हैं जनरली, और यह भी वर्ड एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है 10 नंबर फ्लेजिंग, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास किसी चीज की अनुभव नहीं हो, जैसे कि कोई चीज पहला कार्य कर रहा हो, उसको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनुभवहीन। सिनोनिम्स देखे तो इमर्जिंग, यानी कि जो अभी अभी उभर रहा है, अभी अभी जो है एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ रहा है। डॉइंग, बिगनिंग, जो अभी शुरुआती दौर में है, जो अभी शुरुआती दौर में है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं फ्लेजिंग वर्ड का। नेक्स्ट है 11 नंबर इवेंटफुल, यानी कि घटनापूर्ण। जैसे हमारा जो, यदि हम ईयर का बात करें तो 2020 साल का बात करें, यह काफी घटनापूर्ण ये ईयर रहा, यानी कि इवेंटफुल रहा। इस साल बहुत सारे हुए, जैसे कोविड-19 की वजह से पूरा दुनिया अस्त व्यस्त था, तो ये काफी घटनाएं होते गई। इस प्रकार से इवेंटफुल वर्ड को समझेंगे। नेक्स्ट इसके साइनोनिम्स देखें तो फुल, एक्टिव, हेक्टिक, लिवली, यानी कि वो जीवंत टाइप का, जो जिसमें कि बिजीनेस हो, ज्यादा बिजी, समझते हैं ना बिजी, तो वो चीज हो, तो उसी को कहते हैं इवेंटफुल। नेक्स्ट है 12 नंबर नैरेटिव। नैरेटिव यानी कि घटनाओं का वर्णन करना, या फिर एक समझ भी होता है, जो कि किसी पे थोप दिया जाता है, और या फिर घटनाओं का वर्णन करना कहलाता है नैरेटिव, यानी कि स्टेटमेंट, किसी का कहा गया कथन, क्रोनिकल, टेल, एक कहानी के तौर पे, तो इसका हम नैरेटिव का वर्ड यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मेडन। मेडन का अर्थ कई प्रकार में किया जाता है। मेडन जो वर्ड है, मेडन का अर्थ एक जो होता है, जैसे कि कोई कहा जाता है जो अभी फर्स्ट काम कर रहा है, कोई अभी ने समय का पहला काम कर रहा है, जिसको कि उससे पहले नहीं किया हो, तो उसे क्या कहेंगे? मेडन। एक वर्ड इसका गेम में यूज किया जाता है, और गेम में वो भी किसमें? क्रिकेट में। जैसे कोई एक बल्ले बॉलर है, वो एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, और 6 के 6 बॉल वो क्या करता है? बिना रन दिए ही बीट कर देता है, तो उसके लिए भी हम मेडन ओवर का यूज करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया है, बीइंग और इन्वॉल्विंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहला जो कार्य करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो देता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं मेडन का। नेक्स्ट है 14 नंबर अचीवमेंट्स। काफी इजी वर्ड है, यानी कि उपलब्धि, जो भी कोई हासिल करता है। जैसे यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें यदि आपने कोई भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, जैसे कि अभी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, एमटीएस को क्रैक कर लिया, तो ये आपकी क्या हुई? उपलब्धि हुई, आपने मेहनत किया और उसे पा लिया। सिनोनिम्स देखें तो प्रोक्यूरमेंट, यानी कि जो अर्जित किया जाता है, अटेनमेंट, यानी कि जो अर्जित किया जाता है, जो आपके द्वारा हासिल किया जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर ब्लिस्टरिंग, यानी कि बहुत तीव्र या अत्यधिक, जो गहरा प्रभाव छोड़ता है। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स इंटेंस, एक्सट्रीम, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है वहीं जो शार्प, बहुत तीव्र हो, तीखा हो, तीक्ष्ण हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है और काफी बेहतरीन वर्ड है, और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, नोटोरियस।
नोटोरियस को समझे। एक वर्ड आता है फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस का मतलब होता है कि प्रसिद्ध। और एक जो वर्ड यह है नोटोरियस, इसका भी मतलब होता है प्रसिद्ध। लेकिन यह जो है अच्छे कामों के लिए फेमस और यह बुरे कामों के लिए फेमस। अच्छे कामों के लिए फेमस अच्छे लोग, तो उन्हें फेमस व्यक्ति कहेंगे। और जो बुरे कामों के लिए फेमस हो, जैसे कोई अपराधी हो गया या फिर कोई हो गया, तो उसे नोटोरियस कहेंगे। इसका भी मतलब वही होता है कि वह प्रसिद्ध है लेकिन गलत कार्यों के लिए, और फेमस जो है वो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसे कहेंगे फेमस। और ये रहा नोटोरियस। तो यहाँ पे देख ले, तो फेमस और वेल नोन, यानी कि फेमस और वेल नोन, प्रसिद्ध और काफी अच्छा समझ रखने वाला जानकार व्यक्ति। टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी, लेकिन अपने जो बुरे कारनामे हैं उसके लिए वो जो फेमस है, तो उसके लिए हम नोटोरियस वर्ड का यूज करते हैं। अब जो है नेक्स्ट 16 नंबर वर्ड वार्म अप। वार्म अप, कोई भी यदि फिजिकल करता है, रनिंग वगैरह करता होगा, तो वो जानता होगा वार्म अप वर्ड का यूज। इट मीन्स कि प्रिपेयर फॉर फिजिकल एक्सटर्सन और ए परफॉर्मेंस बाय एक्सरसाइजिंग, यानी कि कोई जैसे कहीं रनिंग करना हो, रनिंग करना हो तो उससे पहले क्या किया जाता है? वार्म अप किया जाता है, यानी कि शरीर को थोड़ा रिलैक्स मिले। दौड़ने में शरीर को शिथिल जो बन जाता है, तो उसके लिए यूज वार्म अप का यूज करते हैं। वार्म अप यानी कि थोड़ा सा रनिंग के पहले थोड़ा जो दौड़ा जाता है या फिर शरीर को रिलैक्स महसूस करवाने के लिए एक्सरसाइज किया जाता है, उसी को कहा जाता है वार्म अप। नेक्स्ट है 17 नंबर लॉपिसीडेड, यानी कि एक तरफा, जो कि अनबैलेंस्ड हो, अनबायस बायस हो, सॉरी बायस हो, यानी कि एक तरफा। यह इसको यदि समझे तो जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच यदि मैच हो रहा हो, इंडिया ने बनाया 300 रन और पाकिस्तान जो बनाया वो 50 पे ही ऑल आउट हो गया, तो क्या हुआ? एक तरफा ये मैच इंडिया क्या कर गया? जीत गया। तो यानी एक तरफा, कहीं बैलेंस की स्थिति ही ना बन पाए। साइनोनिम्स देखे तो एसिमेट्रिकल, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड वर्ड से इसे अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर, और एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है अमिएबल, यानी कि मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण। किसी से मित्रवत भावना रखना, किसी से नाराजगी या फिर दुश्मनी की भावना न रखना कहलाता है अमिएबल। साइनोनिम्स देखे तो फ्रेंडली, अफेबल, एमिकेबल, ये सभी वर्ड्स इसके साइनोनिम्स है, और यह एसएससी में हमेशा पूछा जाता है ये सभी वर्ड्स, और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर अनहेराल्ड। अनहेराल्डेड यानी कि नॉट प्रीवियसली अनाउंस्ड, एक्सपेक्टेड और एक्लेम्ड। कोई चीज ऐसा है जिसे कि पहले से आप उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर उसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं, तो उसे अनहेराल्ड कहते हैं। तो ये एक वर्ड का टर्म था, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आज का टोटल 20 वर्ड्स जो कि